हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की जो मूवी है वो है देव नाम के एक पुलिस ऑफिसर की। ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री है, तो पूरी मूवी जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं देव नाम के पुलिस ऑफिसर को, जो कि अपने दोस्त फरहान को बता रहा होता है कि केस सॉल्व हो गया है, मुझे पता है कि खूनी कौन है। तभी उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। देव जिंदा तो बच गया, पर अफसोस उसकी याददाश्त चली जाती है। फरहान उससे मिलने आता है और कहता कि एक्सीडेंट के पहले तुमने मुझे कॉल करके बताया था कि केस सॉल्व कर लिया है। बताओ क्या पता लगा था जिससे कि पूरा केस सॉल्व हो गया। देव को कुछ याद न था, फरहान भी नहीं। कहानी पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं देव को, जो कि बिल्कुल भी नियम कानून से नहीं चलता, कभी वर्दी भी नहीं पहनता। अच्छे लोगों के लिए वो अच्छा है और बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा। उसके दो दोस्त हैं, डीसीपी फरहान और एसीपी रोहन। फरहान सीनियर है तो हमेशा देव की गलतियों को छुपा देता है ताकि उसकी नौकरी बची रहे। देव फरहान का साला भी है। रोहन देव के बचपन का दोस्त है। रोहन देव को बहुत मानता है, उसकी इंस्पिरेशन है वो। देव रोहन को अपने भाई जैसा मानता है। एक बहुत बड़ा बदमाश है प्रभात यादव, तो उसको पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगी हुई थी, जिसे हैंडल कर रहा था रोहन। जयराज आपटे नाम का एक नेता बवाल करने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी को भी रोका गया था चेकिंग के लिए। वो कहता कि अगर हिम्मत है घर आ और गाड़ी की चाबी ले जा और कर ले जितनी चेकिंग करनी है। देव वहीं खड़े सब सुन रहा था। उसे रोहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वो पहुंच जाता है जयराज के घर। उसके चेले चपाटों को पीटते हुए उसके सामने से ही उसकी गाड़ी उठा लाता है। देव किसी से नहीं डरता था, सबसे भिड़ जाता था। देव का अपनी पड़ोस की भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। एक न्यूज वाले ने देव की फोटो छाप के आर्टिकल लिख दिया था कि पुलिस है या गुंडा। उसके बारे में लिखा था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फरहान का भी नाम शामिल था। तो वो पहुंच जाता है उस चैनल के ऑफिस। वहाँ उसकी मुलाकात होती है दिया से, जिसने वो आर्टिकल छापा था। दिया को देख देव पिघल सा जाता है और थोड़ा नरमी से पेश आते हुए कहता कि मेरे बारे में जितना लिखना है लिखो, पर फरहान के बारे में कुछ नहीं लिखना। वो बहुत अच्छा और ईमानदार ऑफिसर है। दिया के पिता भी पुलिस वाले थे, जो कि देव के जूनियर थे, जिन्हें देव जानता था। पुलिस को टिप मिलती है प्रभात की, तो कुछ ऑफिसर उसे पकड़ने पहुंच जाते हैं उसी लोकेशन पर। देव को खबर दी जाती है तो वो भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाका कर प्रभात वहाँ से चंपत हो जाता है। दिया के पिता भी वहाँ मौजूद थे जहाँ धमाका हुआ, तो उन्हें बुरी तरह चोट आई, इतनी कि वो अब कभी नहीं चल पाएंगे। और भी कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए थे। देव को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। दिया देव से कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी पुलिस प्रभात को पकड़ने जाती है वो भाग जाता है। जरूर पुलिस का कोई आदमी उससे मिला हुआ है जो कि उसे पहले ही खबर दे देता है। रोहन के पिता देव को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। उनको लगता था कि रोहन इसके साथ रहा तो इसके जैसे गुंडा ही बन जाएगा। और पुलिस को फिर से प्रभात की लोकेशन मिलती है तो पूरी फोर्स पहुंच जाती है उसे पकड़ने। प्रभात वहाँ से भी भाग निकलने की फिराक में था, लेकिन देव उसे गोली मार के उसका खात्मा कर देता है। उसे मारने का क्रेडिट वो रोहन को दे देता है ताकि उसका नाम हो, उसके पिता और बाकी सब उस पर गर्व महसूस कर सकें। ऐसा होता भी है। रोहन के पिता उसकी और उसकी वर्दी की इज्जत करने लगते हैं। देव की दिया से बीच बीच में मुलाकात होती रहती थी। रोहन की एक प्रेमिका थी रेबेका, जिससे वो जल्द ही शादी करने वाला था। रोहन ने इतने बड़े बदमाश को मार डाला तो पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया जाना था। अवार्ड फंक्शन वाले दिन वो स्टेज पे जाता है भाषण देने कि तभी अचानक उसे गोली लग जाती है और वो मर जाता है। फरहान वर्तमान वाले देव को ये सब कुछ बता रहा था तो देव पूछता कि रोहन को किसने मारा। फरहान कहता कि यही केस तो तुमने सॉल्व कर लिया था। फरहान एक पेन ड्राइव देता है उसे, जिसमें रोहन के केस की सारी जानकारी थी। तो अब देव फिर से तहकीकात करना शुरू कर देता है। रोहन जब मरा तो देव को सामने की एक बिल्डिंग से एक आदमी भागते हुए दिखाई पड़ता है कैमरे से, तो वो उसे पकड़ने भागता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। देव रोहन का भाई ही था तो उसे बहुत दुख था उसके मरने का। देव फरहान से कहता कि रोहन का केस मुझे सौंपो, मैं पता लगाऊंगा कि इसका कातिल कौन है। देव ने जिस आदमी को भागते देखा था उसका स्केच बनवाता है। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि उस आदमी ने बिल्डिंग से स्नाइपर बंदूक से हमला करके उसे मारा है। उस जगह लाल मिर्च पाउडर पड़ा हुआ था तो कुत्ते कुछ सूंघ नहीं पाते और बुलेट का खोल भी नहीं मिलता। वहाँ सारे सबूत मिटा दिए थे कातिल ने। देव और बाकी सबको लग रहा था कि प्रभात के लोगों ने रोहन को मारा है। देव प्रभात के गिरोह में काम करने वाले एक आदमी बंटी के पास जाता है, ये सोचकर कि स्केच वाले आदमी के बारे में पता होगा उसे, पर उसे नहीं पता था। गुस्से में बंटी की पत्नी के साथ बदसलूकी कर देता है देव, तो काफी बवाल मच जाता है। देव को एक और लीड मिलती है, जहाँ रोहन को मारा गया वहाँ से 500 मीटर दूर एक बिल्डिंग में रहने वाली आंटी बताती हैं कि उन्होंने हरे रंग की एक गाड़ी देखी थी। थोड़ी देर रुकी हुई थी फिर वो चली गई। हरे रंग की गाड़ी किस किस के पास है इसकी लिस्ट निकाली जाती है, तो उसमें आपटे का भी नाम था। देव ने जो उसके घर में घुस के किया उसके बाद से तो वो दुश्मन ही बन गया था उसका, तो क्या पता उसने मारा हो रोहन को। देव को रेबेका का कॉल आता है जो कि कहती कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी आओ मिलने। देव जाता है आपटे से मिलने, पर वो बिजी था रैली करने में, तो देव वहाँ फालतू अश्लील हरकतें करके उसकी रैली बिगाड़ देता है। फरहान उसे खूब डांट लगाता है, कितने दिन हो गए कुछ लीड नहीं मिली, बस तमाशा किए जा रहे हो। वर्तमान में फरहान देव को बताता है कि उस बातचीत के बाद तुम बाइक लेकर निकले और फिर 50 मिनट बाद तुम्हारा फोन आया कि तुमने केस सॉल्व कर लिया है। इतना बोलते ही फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। जहाँ हम थे और जहाँ तेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट लगता है, लेकिन तेरा कॉल 50 मिनट बाद आया था। इसका मतलब बीच में तू कहीं और गया था जहाँ तुझे सब पता चल गया। भले तुम्हें कुछ नहीं याद, पर अब तुम ही इस केस को सॉल्व करोगे, क्योंकि तुमने एक बार सॉल्व करा है तो दोबारा भी कर ही लोगे। देव घर जा रहा होता है कि तभी बंटी गुंडे लेके उसे मारने आ जाता है, लेकिन देव उन सबको मार मार के भगा देता है। देव
देव ने बंटी की बीवी के साथ बदसलूकी की थी तो उसका बदला लेने आया था बंटी। उससे टिया मिलने आती है पर देव को वो भी नहीं याद थी। डॉक्टर बताती हैं कि जो भी देव ए ने सीखा वो देव बी को याद है, जैसे गाड़ी चलाना, खाना खाना वगैरह वगैरह। याददाश्त कब वापस आएगी इसका कोई सही जवाब नहीं है। कल भी आ सकती है, 5 महीने बाद भी, या 2-3 साल, या कभी नहीं। देव कभी वर्दी नहीं पहनता था। वो वर्दी पहन के जाता है ड्यूटी पे और सबसे अच्छे से बात करता है, जो कि देव कभी नहीं करता था। सब अचंभे में कि इनको क्या हो गया। एक मीटिंग बैठाई जाती है जिसमें तय होता है कि एक शार्प शूटर को बुलाया जाए जिसे बंदूकों के बारे में सब कुछ पता हो। एक दिन देव को एक नीली गाड़ी नजर आती है जो कि स्ट्रीट लाइट पड़ने पर हरी दिख रही थी, यानी कि जो गाड़ी आंटी ने देखी थी वो असल में नीले रंग की थी। पीली लाइट पड़ने पर नीला रंग हरा दिखता है, तो अब तक वो गलत गाड़ी ढूंढते आ रहे थे। पुलिस वाले प्रभात के एक और आदमी मंदार को धर दबोचते हैं, जो कि पकड़ते वक्त जख्मी हो गया था तो अभी आईसीयू में था। फरहान के अलावा और किसी को नहीं पता था कि देव की याददाश्त जा चुकी है। रेबेका देव से मिलकर कहती कि एक्सीडेंट के पहले हमारे बीच जो भी हुआ तुमने किसी को नहीं बताया, शुक्रिया हमारा राज हमारे तक ही रखने के लिए। इसका मतलब एक्सीडेंट से पहले वो रेबेका से मिला था पर उसे याद नहीं आता कि क्या हुआ था उनके बीच। कहीं रेबेका ने तो नहीं मिलवाया रोहन को। देव रेबेका से कहता कि हमारे बीच जो भी हुआ मुझे सब बताओ, तहकीकात के लिए जरूरी है। रेबेका कहती तुमने मुझसे कहा था कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो। देव फिर भी जिद करता है कि बताओ मुझे। रेबेका के पास थी एक वीडियो। रोहन को जिस दिन सम्मानित किया जाना था उसके एक दिन पहले उसकी रेबिका से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। रेबिका ने उससे कहा कि जो स्पीच तुम देने वाले हो मुझे सुना दो, क्योंकि मैं तो रहूंगी नहीं, और उसे रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ ताकि कुछ गड़बड़ हो तो देखकर सुधार कर सको। स्पीच के आखिर में रोहन ने सारा क्रेडिट देव को देने की बात की थी। मतलब भरी सभा में वो देव को स्टेज पे बुलाने वाला था ये बताने के लिए कि प्रभात को मैंने नहीं मारा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे देव ने मारा है। इस अवार्ड का हकदार वो है। ये देख देव काफी भावुक हो जाता है कि रोहन कितना प्यार करता था उससे। रेबिका कहती कि ले लो ये वीडियो और छीन लो रोहन की उसकी आखिरी सफलता। देव फरहान को वो वीडियो दिखाते हुए कहता कि एक्सीडेंट के पहले मैं रेबिका से मिलने गया था, वहाँ मैंने इस वीडियो को देखा और फिर शायद कुछ ऐसा मिला जिससे कि केस सॉल्व हो गया। रोहन प्रभात को मारने का क्रेडिट मुझे देना चाहता था। सिस्टम में कोई ऐसा था जो ये नहीं चाहता था। अब एक आदमी को बुलाया जाता है जो कि अपराधी है पर बहुत बड़ा शार्प शूटर है। आदमी अवार्ड फंक्शन की वीडियो देख के बताता है कि बहुत से बढ़िया चांसेस थे कि खूनी रोहन को पहले ही मार देता पर मारा नहीं। शूटर को जहाँ देखा उस जगह जाके आदमी कहता कि यहाँ से गोली चल ही नहीं सकती, इतनी ऊंचाई है, हवा इतनी तेज चल रही है, सही से निशाना लगेगा ही नहीं यहाँ से। मैं होता तो बाजू में जो बिल्डिंग है वहाँ से गोली मारता। वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं तो आदमी कहता कि ये परफेक्ट जगह है जहाँ से गोली मारी जा सकती है। वहाँ एक नेट लगा हुआ था जिस पर छेद था जो कि शायद गोली चलने की वजह से बना होगा। सवाल ये आता है कि नेट लगा है तो मतलब खूनी को दिख नहीं रहा होगा, तो उसने निशाना लगाया कैसे? आदमी कहता कि इसका मतलब है खूनी ने टाइमर बंदूक का इस्तेमाल किया है, वो यहाँ था ही नहीं, कहीं और से उसने रिमोट कंट्रोल से गोली चलाई, यानी कि उसे पता था कि रोहन कहाँ खड़ा होगा, तभी वो एग्जैक्ट तरीके से बंदूक सेट कर पाया। बात यह आती है कि देव ने तो दूसरी बिल्डिंग में खूनी को देखा था, तो उसका क्या फिर? देव कैमरे के जरिए वैसे ही देखने की कोशिश करता है पर उसे सब ब्लर ब्लर दिख रहा था। सीनियर्स को लगने लगा था कि देव से ना हो पाएगा, उसे ही खूनी दिखा और किसी को नहीं, और वो आदमी भी अभी तक मिला नहीं है। देव को केस से हटाने की बात करते हैं। देव को पता चलता है कि जो नीली गाड़ी है वो पुलिस स्टेशन में ही थी, लेकिन अब वो गायब है। मतलब यहाँ से चुरा के किसी ने इस्तेमाल किया और फिर उसको ठिकाने लगा दिया। मंदार ठीक हो जाता है तो देव उससे पूछता है कि कौन पुलिस वाला प्रभात को टिप देता था। मंदार बताता है कि उसका असली नाम तो नहीं पता, हम उसे बुल बोलते थे। प्रभात की कॉल डिटेल्स निकालने पर पता चलता है कि प्रभात के फोन में एक नंबर सेव था बुल के नाम से। जब भी प्रभात को पकड़ना होता था बुल पहले ही उसे फोन करके जानकारी दे देता था, लेकिन आखिरी बार जब प्रभात को पकड़ना था तब बुल ने कोई कॉल नहीं किया उसे। बुल जिस नंबर से कॉल करता था वो बिहार के किसी आदमी के नाम पर है जो कि एक अपराधी था जो कि मर चुका है कब का, तो मतलब उसकी आईडी का इस्तेमाल करके नंबर निकाल उसे यूज कर रहा था बुल। देव खूब तहकीकात करता है और फिर एक फाइल बना के फरहान को देकर कहता कि केस सॉल्व हो चुका है। इस फाइल में सारे सवालों के जवाब हैं। आखिरी पन्ना खाली है जो कि तुम्हें भरना होगा क्योंकि वो सिर्फ तुम ही भर सकते हो। देव बताना शुरू करता है कि हुआ क्या था। जिस दिन अवार्ड फंक्शन होने वाला था वहाँ बुल भी था। उसकी पहचान नहीं हो पाती अगर मैंने प्रभात की कॉल डिटेल्स ना निकाली होती। बुल था खुद देव, वो था जो प्रभात को खबर देता रहता था कि पुलिस आ रही है, भाग जाओ। ये बात रोहन ने पता लगा ली थी कि सिस्टम में जो भ्रष्ट आदमी है वो है देव, उसका भाई, उसका जिगरी यार। रोहन पूछता है क्यों कर रहा था बेईमानी हम सबके साथ, बता। देव को बचपन ठीक नहीं था, बहुत गरीबी देखी थी उसने और उसका बाप उसे खूब मारता पीटता था। एक दिन उसके बाप ने मार मार के उसकी टांग तोड़ डाली थी। खुद वो अस्पताल गया अपनी टूटी टांग लेके, तो वहाँ उसे प्रभात मिला। प्रभात नहीं बिल भरा हॉस्पिटल का, तो जो बाप को करना चाहिए वो प्रभात ने करा, तो देव उसका चेला बन गया। रोहन कहता कि तुझे मालूम है ना कि उसने क्या किया पुलिस वालों के साथ, दिया के बाप के साथ, अब वो चल नहीं सकता। देव कहता कि मैं उसी दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए। देख रोहन, मैं दिया के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ, मुझे सेकंड चांस दे दो, जाने दो ना। रोहन कहता कि मैं नहीं जाने दूंगा। लोग सही कहते हैं, आदमी को गटर से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो गटर है वो कभी नहीं बाहर निकलता। रोहन उसके मुंह पर पानी मारते हुए कहता कि अवार्ड फंक्शन
के दिन तेरी सारी पोल खोल दूंगा सबके सामने, देख लेना तुम। रोहन और देव के बीच क्या बातें हुई थी ये देव को पता चला उसके पड़ोसन से, जो कि उसने सुन ली थी सारी बातें। देव को ये भी पता था कि फरहान को सब पता है कि खूनी मैं ही हूँ। एक्सीडेंट के पहले उसने फरहान को कॉल किया था तो उसने यही बताया था कि वही खूनी है। फरहान को ये नहीं पता था कि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं। देव जब मिला तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी, पर सारे सवालों के जवाब देव से ही मिल सकते थे, तो इसलिए उसी को केस सॉल्व करने को कहा। देव को डर था कि अगर रोहन ने सबको सच बता दिया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने सोचा क्यों ना रोहन को ही खत्म कर दें। उसने खुद ही टाइमर बंदूक बनाई, फिर एक दिन पहले उसे उस बिल्डिंग में सेट किया और जब रोहन स्पीच देने आया तो रिमोट कंट्रोल से गोली चला दी। मतलब इस फिल्म का मेन विलन वो है जिसे हम अब तक हीरो समझते आ रहे थे। देव जब रोहन के कातिल को ढूंढने की नौटंकी कर रहा था तो उस बीच रेबेका ने उसे मिलने बुलाया। उसने देव को वही स्पीच वाली वीडियो दिखाई। वो स्पीच सुनकर देव गिल्ट में चला गया कि रोहन तो उसे क्रेडिट देने वाला था और उसने उसे मार दिया ताकि उसके पाप बाहर ना आए। रोहन उसे सेकंड चांस देने वाला था। रेबेका ने वो वीडियो इसलिए उसे दिखाई क्योंकि वो बताना चाहती थी कि रोहन देव को कितना मानता है। वो चाहती थी कि देव रोहन के कातिल को ढूंढ निकाले। देव इस गिल्ट में नहीं जी सकता था सारी जिंदगी कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इसलिए उसने फरहान को फोन किया और बता दिया कि वही कातिल है। लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। देव का सारा सच बाहर आ गया जो कि उसने खुद बाहर लाया, तो उसे गिरफ्तार किया जाना था, पर उससे पहले वो दिया से मिलने जाता है। दिया उससे नहीं मिलती। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि देव अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है। अच्छों के लिए अच्छा, बुरे के लिए बहुत बुरा। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की मूवी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।